अपडेट। यूक्रेन ने रूस पर फिर से किया है ड्रोन अटैक। रूस के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को निशाना बनाया गया है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में ड्रोन अटैक से आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन के हमले से रूस भी भारी नुकसान झेल रहा है। अब जिस तरह की डील हुई है यूक्रेन की बाकी देशों से, या फिर जो सपोर्ट मिल रहा है, नेटो देश भी, चूंकि टाइम के साथ में इनकी संख्या भी बढ़ी है, और अब यूक्रेन के साथ में अगर नेटो देशों का सपोर्ट है और रूस अगर सीधे यूक्रेन से टक्कर ले रहा है और ये भी चेतावनी दे रहा है कि सीधे अब नेटो से मुकाबला होगा, तो सवाल ये कि ये जंग और ज्यादा एक्सपैंड होती है तो क्या है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ होगी। ये तस्वीर जो कि ताजा सामने आई है, यूक्रेन ने रूस पर किया है बड़ा हमला। इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर यह हमला किया गया और इस ड्रोन हमले के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में आग लग गई, जिससे रूस पे बड़ा नुकसान हुआ है। और रूस इस नुकसान की जाहिर सी बात है जवाबी कार्रवाई भी करेगा और यूक्रेन पर फिर से धावा बोलेगा, और ये पिछले कुछ दिन में बहुत तेजी से बढ़ा है। सुरेश कुमार गोयल जी, आज का वक्त युद्ध का नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह चुके हैं, और ये तो अब देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि युद्ध से नुकसान होते हैं। ये नुकसान अकेला यूक्रेन नहीं झेल रहा, ये युद्ध का नुकसान रूस ने भी झेला है, इकोनॉमी के लिहाज से और बाकी चीजों के लिहाज से नुकसान है। फिर क्यों पुतिन इस युद्ध में बने रहना चाहते हैं और क्यों जेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहे हैं? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में अग्रेशन बढ़ा है दोनों ही तरफ से। देखिए, आपने सवाल कहा कि युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है। अभी कोई आज की बात नहीं है, सदियां और शताब्दियां, हजारों साल निकल गए। महाभारत हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, यूरोपियन वॉर हो चुकी है। तो ये कहना आसान है कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन हर एक युग के अपने युद्ध होते हैं, और ये जो युग है चल रहा है, इसका भी युद्ध चल रहा है और चलेगा, ये चल रहा है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें कहूंगा, क्योंकि जो आपने शुरू किया कि ये अमेरिका ने एक परमाणु युद्ध के लिए भी संकेत दिए हैं, ये सब कहा है। मुझे ये पता नहीं है कि जो पेपर्स यूएसए ने देखे हैं वो यूक्रेन के रशिया पर जो अटैक हुआ रिसेंटली, उनके जो एयर बेसिस के ऊपर, जहां रशिया के कम 40 से 45 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए, वो उसके बाद में हुआ है या पहले किया है, मुझे ये पता नहीं है। मुझे लगता है कि दो चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बाद में यूरोप का समीकरण काफी बदल गया है। एक तो जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमले किए, लगातार हमले किए, ड्रोन से हमले किए, एक तरह से वो छुप करके, जो बोलते छद्म युद्ध की चुपके से वहां पर भेजे हुआ, वो करके रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमले किए, कि यूक्रेन की जो जमीन पहले उसके कब्जे से निकल रही थी, दोबारा उसको कब्जे में लेना चाह रहा है। खार्किव के ऊपर, सुमी के ऊपर हमले लगातार बन रहे हैं। दो चीजें मैं कहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि जो एक हम चीज बार बार भूल जाते हैं कि जब नेटो बना था तो नेटो का लक्ष्य क्या था? नेटो का लक्ष्य ये था कि वो सोवियत यूनियन का आगे एक्सपेंशन होने से रोके, एक जो कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया था उसको रोकना। और जब कम्युनिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया तो एक तरह से नेटो का जो पर्पस था वही खत्म हो गया। नेटो का पर्पस क्या था? रशिया के खिलाफ था या सोवियत यूनियन के खिलाफ था? लेकिन नेटो फिर भी बना हुआ है, बराबर एक्सपेंड कर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि यूरोप आखिर चाहता क्या है। जब हम कहते हैं चाहता क्या है, कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो क्या देखता है कि यूरोप में कौन सा देश लीडरशिप पोजीशन में होगा, कौन सा देश क्या करेगा, किसकी क्या सीमाएं होंगी, कहां तक लिमिटेशन होंगी, ब्लैक सी में किसका फ्लोटिला रहेगा, किसके नेवल बेसिस रहेंगे, यूक्रेन की हद कहां तक होगी, वो अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ ही साथ जब एक यूक्रेन जैसा देश रशिया के ऊपर हमला करके उसके अंदर तक के, साइबेरिया तक के जो एयर बेस हैं उनको तबाह करता है, तो मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक जो नुकसान पहुंचता है, जो ईगो को नुकसान पहुंचता है कि मैं इतना बड़ा देश
और मेरे ऊपर ये हो गया है ये, तो रशिया जैसा देश इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। रशिया आगे बढ़ेगा। तो जब तक रशिया को ये नहीं लगेगा यूक्रेन अपनी सीमा में आ गया है, कि नाटो को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होनी है, और आखिरी चीज ये कि जब तक यूरोप के बाकी देश रशिया को एक तरह से खत्म करने पर जो तुले हुए हैं, हाँ। वो रशिया को अपने साथ में रह करके अपना एक बैलेंस नहीं बनाएंगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। हाँ। इसको आप तीसरा विश्व युद्ध कह लीजिए, काबिल तीसरा विश्व युद्ध हो ही गया है ये। एक फर्क था खाली तीसरे विश्व युद्ध में, कि जो यूरोपियन पावर्स थी, चाहे फ्रांस हो चाहे यूके हो, कोई भी देश हो, उन देशों की कॉलोनियल आर्मीज थी। हाँ। यूके के पास इंडिया की आर्मी थी, फ्रांस के पास अफ्रीकन देशों की फौजें थी, इजिप्ट की, सियरा लियोन की। तो जो अफ्रीकन फौजें, भारतीय फौजें, एशिया की फौजें जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, वो शामिल हुई क्योंकि कॉलोनियल पावर्स ने उनको यूज किया। आजकल कॉलोनियल पावर्स का वो दबदबा नहीं है, तो खाली यूरोप के अंदर वॉर चल रही है, लेकिन एक तरह से ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो गया है और इसका असर अलग अलग देशों पर नजर आ भी रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की खबर है। रूस के हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के जख्मी होने की खबर है, और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि एक के बाद एक ये जो हमले हैं, यानी कि अटैक काउंटर अटैक, दोनों तरफ से नुकसान। और यहाँ पर रूस ने जो हमला किया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये कुछ इमारतें हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कीव पर ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और कीव को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं। यूक्रेन जो कि भारी तबाही पहले भी झेल चुका है, और अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है, ये अनुमान है पेंटागन का कि 6 चरणों में ये युद्ध होना था, अभी सिर्फ 2 चरण है, तो बाकी 4 चरण अगर यहाँ पूरे किए जाते हैं पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से, तो फिर तो ये भयंकर तबाही के संकेत हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि यूक्रेन भी रह रहकर वार कर रहा है बाकी देशों के साथ, और सपोर्ट के बाद रूस पर एक के बाद अटैक में यहाँ कीव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। रोबिंदर सचदेव जी, चूंकि ऐसा नहीं है 2 देश अगर आपस में युद्ध की स्थिति में है तो सिर्फ 2 देश ही प्रभावित हों, अलग अलग बाकी देशों पर भी इसका असर होता है। लेकिन युद्ध अभी जो चल रहा था वो भीषण पिछले कुछ दिन में हो गया है। क्या लग रहा है, क्या ये अंत की तरफ जा रहा है या फिर महाजंग की तरफ जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पैनल आपका, एक्सपर्ट्स एंड डिस्कशन। कह नहीं सकते, पर ये तो लगता नहीं कि ये युद्ध रुकने जा रहा है ओवर बिग पिक्चर।